अऊज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम रब्बिश्रह ली सदरी वयस्सिर ली अमरी वाहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम इन्नल्लाहा व मलाइकतहू युसल्लूना अलन नबी या अय्युहल्लज़ीना आमनू सल्लु अलैहि व सल्लिमू तस्लीमा। अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मदिन व अला आलि मुहम्मद कमा सल्लैता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। अल्लाहुम्मा बारिक अला मुहम्मदिन व अला आलि मुहम्मद कमा बारकता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। आज माशाल्लाह हम अहादीस मुबारका पढ़ेंगे और पहली अहादीस मुबारका है कि जिसमें नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हमें बताया कि जब कोई मुसीबत ज़दा को हमने देखना है तो हमने किस लिए, उसके लिए भी दुआ करनी है और अपने लिए भी दुआ करनी है। और फिर एक हदीस मुबारक देखेंगे कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने 2 या 3 सहाबा को दुआ करते हुए देखा तो क्या फरमाया। और इसी तरह जब किसी मजलिस वगैरह में बैठते हैं तो उसके बाद हमें कौन सी दुआ करनी चाहिए। और वो दुआ मैं भी, ये जो मेरा व्लॉग ख़त्म होता है तो वो मैं तब पढ़ती हूँ। और इसके बाद एक हदीस मुबारक है कि हज़रत अली रज़ी अल्लाह ताला अन्हो ने एक हदीस मुबारक रवायत की है, तो वो भी हम इंशाल्लाह पढ़ेंगे। तो पहली हदीस मुबारक है और ये तिरमिज़ी की है। उमर बिन ख़त्ताब और अबू हुरैरा रज़ियल्लाहु अन्हु बयान करते हैं, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जो शख्स किसी मुसीबत ज़दा को देखकर ये दुआ पढ़ता है, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अल्हम्दुलिल्लाहिल्लज़ी आफ़ानी मिब्तलाका बिही व फ़द्दलानी अला कसीरिम मिम्मन ख़लक़ा तफ़दीला। और इसका तर्जुमा है, हर किस्म की तारीफ़ अल्लाह के लिए है जिसने मुझे इस चीज़ से आफ़ियत दी जिसने तुझे मुब्तला किया है, और उसने मुझे अपनी बहुत सी मखलूक पर बहुत ज़्यादा फजीलत दी। सुभान अल्लाह। तो उसे वो मुसीबत व बीमारी नहीं पहुँचेगी, ख्वाह वो कोई भी हो। ये देखें अल्हम्दुलिल्लाह कि अगर किसी को कोई बीमार है या वो तकलीफ़ में है तो तब भी नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हमें दुआ करने के बारे में बताया है ताकि हम उस बीमारी से भी बच जाएँ और उसके लिए भी दुआए खैर हो जाए। इसी तरह तिरमिज़ी की हदीस मुबारक है, मुआज़ बिन जबल रज़ियल्लाहु अन्हु बयान करते हैं, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने एक आदमी को इन अल्फाज के साथ दुआ करते हुए सुना, ए अल्लाह, मैं तुझसे अतमाम नेमत का सवाल करता हूँ। सुभान अल्लाह। तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, कौन सी चीज़ अतमाम नेमत है? उसने कहा, दुआ, जिसके ज़रिए मैं खैर माल कसीर की उम्मीद करता हूँ। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, अतमाम नेमत तो जन्नत में दाखिला और जहन्नम से खुलासी है। और आपने किसी दूसरे आदमी को दुआ करते हुए सुना, या ज़ल जलाली वल इकराम, तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, तुम्हारी दुआ कबूल हो गई, अब सवाल करो। इसी तरह नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने एक आदमी को सवाल करते हुए देखा, ए अल्लाह, मैं तुझसे सब्र का सवाल करता हूँ। तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, तुमने अल्लाह से मुसीबत मांगी है, इससे आफ़ियत का सवाल करो। इसलिए हमेशा हमें हर आजमाइश और हर तरह की तकलीफ़ से अल्लाह ताला से पनाह के लिए दुआ करनी चाहिए और अल्लाह ताला से दुआएं करते रहना चाहिए कि अल्लाह ताला हमें किसी ऐसी आजमाइश में ना डालें कि हम उसमें पूरा ना उतर सके। इसलिए चलते फिरते अपने लिए दुआएं ज़रूर किया करें। इसी तरह तिरमिज़ी और बहकी की हदीस मुबारक है, अबू हुरैरा रज़ियल्लाहु अन्हु बयान करते हैं, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जो शख्स किसी महफ़िल में बैठे और उसकी बेमकसद और बेहुदा बातें ज़्यादा हो जाएं और फिर वो उठे तो उठने से पहले ये दुआ कर ले, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम सुब्हानकल्लाहुम्मा व बिहम्दिका अशहदु अल्ला इलाहा इल्ला अंता अस्तगफिरुका व अतूबु इलैक। और इसका तर्जुमा है कि मैं गवाही देता हूँ कि तेरे सिवा कोई माबूद बरहक नहीं, मैं तुझसे मग़फ़िरत तलब करता हूँ और तेरे हुज़ूर तौबा करता हूँ। पढ़ता है तो उसकी इस मजलिस में होने वाली ख़ताएँ माफ़ कर दी जाती हैं। सुभान अल्लाह। इस दुआ को याद करें, वैसे भी इस दुआ की बहुत ज़्यादा फजीलत है और ये दुआ पढ़ा करें। इसी तरह अहमद, तिरमिज़ी और अबू दाऊद की हदीस मुबारक है, अली रज़ियल्लाहु अन्हु से रवायत है कि उनकी सवारी के लिए एक जानवर लाया गया। जब उन्होंने रकाब में पाँव रखा तो कहा बिस्मिल्लाही, जब इसकी पुश्त पर विराजमान हुए तो कहा अल्हम्दुलिल्लाह, फिर फरमाया
بسم اللہ الرحمن الرحیم ان ربک لیعجب من عبدہ اس کا اور دعا یہ ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اغفر لی ذنوبی یعلم انہ لا یغفر الذنوب غیری، اور اس کا ترجمہ ہے جب پاک ہے وہ ذات جس نے اسے ہمارے تابع کر دیا جبکہ ہم تو اس کی قدرت نہیں رکھتے تھے، اور بے شک ہم اپنے رب کی طرف پلٹ کر جانے والے ہیں بے شک۔ پھر انہوں نے 3 مرتبہ الحمدللہ، 3 مرتبہ اللہ اکبر کہا، پھر کہا پاک ہے میں نے تو اپنی جان پر ظلم کیا، پس مجھے بخش دے کیونکہ تیرے سوا کوئی گناہ نہیں بخشتا۔ پھر وہ مسکرائے۔ ان سے پوچھا گیا امیر المومنین آپ کس چیز سے مسکرائے ہیں؟ انہوں نے فرمایا میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اس طرح کرتے ہوئے دیکھا جس طرح میں نے کیا۔ پھر آپ مسکرائے تو میں نے عرض کیا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آپ کس چیز سے مسکرائے ہیں؟ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا تیرا رب اپنے اس بندے سے بہت خوش ہوتا ہے جب وہ کہتا ہے میرے رب میرے گناہ معاف کر دے، آمین آمین۔ رب تعالیٰ فرماتا ہے وہ جانتا ہے کہ میرے سوا کوئی اور گناہ معاف نہیں کرتا۔ سبحان اللہ، الحمدللہ۔ یہ دیکھیں کہ اللہ تعالیٰ سے ہمیں ہر ٹائم مغفرت کے لیے اور اپنی جتنی بھی ضرورتیں ہیں خواہشات ہیں اللہ تعالیٰ سے دعائیں کرتے رہنا چاہیے، اور دعاؤں کی بہت زیادہ فضیلت ہے۔ تو ملیں گے انشاءاللہ اگلے ویلاگ میں، اجازت دیجیے، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سبحانک اللہم و بحمدک اشہد ان لا الہ الا انت استغفرک و اتوب الیک وما علینا الا البلاغ المبین۔